आप सबको मालूम है कि पिछले 6 दिन से देश में ऊर्जा महोत्सव या बिजली महोत्सव कह लें मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की इच्छा थी कि भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने जो कुछ भी श्रेष्ठ किया है या हम जो भी कुछ श्रेष्ठ कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सब की जानकारी हमारी जनता को, हमारे लोगों को होनी चाहिए। उसी कड़ी में हमारे देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 5 दिन से 6 दिन से ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज उसका समापन का दिन है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस मौके पे आप सब इतनी बड़ी संख्या में इतना सुबह सुबह उपस्थित हैं और फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें इतना समय दिया। मित्रों, मानव सभ्यता का अगर विकास की बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऊर्जा कैसे आई है, हमें कैसे मिली है, या हमारे कामकाज के हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा ने कैसे प्रवेश किया है। मानव सभ्यता का विकास ऊर्जा के जो उस तरह के प्रयोग हैं या क्षेत्र हैं, उनके विकास के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। पत्थर से पत्थर टकरा करके आग पैदा करने से लेकर के स्टीम का इंजन से स्टीम बना करके इंजन चलाने तक और अब बिजली से तमाम दुनिया भर के संयंत्र चलाने तक, ये जो ऊर्जा की यात्रा है वही एक तरह से आप कहें कि मानव समाज के विकास की भी यात्रा वही रही है। और इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन देशों ने या जिन समाजों ने अपना विकास किया है उसमें ऊर्जा एक बहुत ही बड़ा कारक रही है, बहुत ही बड़ा कारण रही है। अपने देश में भी अन्न से भी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा अगर कुछ बनते थे तो 3 मुद्दे बनते थे, पानी, बिजली और सड़क। उनमें 3 में बिजली जो है अनिवार्य रूप से हुआ करती थी, अन्न से भी ज्यादा इसका महत्व हुआ करता था। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि मुझे उनके साथ काम करने का ईश्वर ने सौभाग्य दिया, मैंने देखा है कि अपने कार्यकाल के बिल्कुल पहले सप्ताह में उन्होंने एक पंचामृत की कल्पना की थी। पंचामृत में 5 शक्तियों की उन्होंने कल्पना की थी और उनमें से एक शक्ति थी ऊर्जा शक्ति, बाकी ज्ञान शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, जल शक्ति, ये 4 अन्य थी। लेकिन ऊर्जा शक्ति जो है वो उनका जो विजन था, राजनीतिक दृष्टिकोण जो था, पहले ही सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं, और उसी विजन पे वो मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने उसे मजबूत करने का प्रयास किया, उस दिशा में बहुत काम किया। और जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने उसी विजन पे ऊर्जा शक्ति से देश को मजबूत करने का प्रयास उन्होंने शुरू किया। उनको मालूम था और हम सबको मालूम है कि देश को अगर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी है तो ऊर्जा आवश्यक है। अगर देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो ऊर्जा उसके लिए बहुत आवश्यक है। इन बातों को जानते समझते पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री काल के शुरुआत के दिनों से ही ऊर्जा पे और विशेष रूप से बिजली की आपूर्ति पे बहुत ध्यान देना शुरू किया। और यही कारण है कि देखते देखते हमारा देश जो बिजली में की कटौती के लिए जाना जाता था, बिजली की कमी के लिए जाना जाता था, लगभग 5% हमारी पीक डिमांड में कमी हुआ करती के सापेक्ष कमी हुआ करती थी बिजली की आपूर्ति में, वही देश देखते देखते माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीक डिमांड में भी हमारा देश जो है सरप्लस हो गया। और इतना ही नहीं, आपको फिर ताली बजानी पड़ेगी कि हम अपनी डिमांड को पूरा करके हम अब नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को बिजली हम एक्सपोर्ट करने लगे, बिजली हम निर्यात करने लगे। इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पहला काम उत्पादन को बढ़ाने का हुआ। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसमिशन के क्षेत्र में आपको मालूम है कि अगर यूपी में बिजली की कोई समस्या आ जाए, हमारे पावर प्लांट अगर बंद हो जाए, तो उन दिनों ऐसी समस्या थी कि भले मध्य प्रदेश में फाजल बिजली पड़ी हो लेकिन हम यहां ला नहीं सकते थे। असम में, मेघालय में अगर बिजली की कोई
संकट आ जाए, उत्तर प्रदेश में फाजल बिजली हो, फिर भी हम ले जाकर के दे नहीं सकते थे। उस काम को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तत्परता से वन नेशन वन ग्रिड के कॉन्सेप्ट के साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर ग्रिड, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन ग्रिड वो भारतवर्ष में है भाइयों बहनों। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन थी और वो वहीं नहीं रुके। अगर बड़ा काम मैक्रो लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं अगर वो ठीक हो रहे हैं, तो उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को, सामान्य गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए जिन झोपड़ियों में बिजली नहीं होती थी, जिन झोपड़ियों ने बल्ब देखा भी नहीं था, जिन गरीब लोगों ने बिजली क्या होती है वो सोचा भी नहीं था, उन झोपड़ों में सौभाग्य जैसी योजनाएं चला करके 2 करोड़ 86 लाख ऐसे घरों में, जिनमें 2 करोड़ 86 मतलब लगभग 3 करोड़ घरों में, और 3 करोड़ घर का मतलब उससे 5 गुना अगर करिए, एक परिवार में 5 व्यक्ति, तो 15 करोड़ व्यक्तियों को उन्होंने सौभाग्य योजना का लाभ देकर के घरों में, झुपड़ों में, जिन स्थानों पे बिजली कभी नहीं पहुंचती थी, जो एकदम दुर्गम स्थान थे, ऐसी जगहों पे भी बिजली पहुंचाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जितनी तालियां बजाई जा सके उतनी हम सबको इस देश के नेता के रूप में बजाना चाहिए। भाइयों बहनों, उन्हीं दिनों देश में एक और काम हुआ। वो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस डबल इंजन की सरकार ने क्या कमाल किया है उसके भी 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो 2 करोड़ 86 लाख सौभाग्य योजना के अंदर पूरे देश में जो कनेक्शन दिए गए, उसमें लगभग आधे कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। पूरे देश में 2.86 करोड़ जो कनेक्शन दिए गए, उसी समय काल में हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में लगभग आधा 1.43 करोड़ कनेक्शन। और इतना ही नहीं, ये जो 1.43 करोड़ कनेक्शन इन 5 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में दिए गए हैं, वो अभी तक के 60-70 साल के जितने कुल आज की तारीख में हमारे पास 3 करोड़